रुड़की से बड़ी जानकारी। एसएसपी हरिद्वार की सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक होटल में छापा मारा और सट्टा खेलते 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 12.5 लाख कैश भी बरामद हुआ है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां सट्टेबाजों पर देखिए प्रशासन का कहर। एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की और इसी छापेमारी के दौरान 23 लोगों को सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 12.5 लाख कैश भी इनसे बरामद किया गया है। सट्टा कारोबारियों पर यह बड़ी कार्रवाई सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में, जहां पुलिस ने एक होटल में छापेमारी करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 23 लोग वहां पर सट्टे का कारोबार चला रहे थे, सट्टे का गोरख धंधा कर रहे थे और वहीं पर देखिए रंगे हाथों इनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही 12.5 लाख कैश बरामद। बिल्कुल, रुड़की से तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने एक होटल में छापा मारा और सट्टा कारोबारियों पर वहां बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 274 कुछ कैश भी बरामद हुआ है। 12 लाख का करीब कैश बताया जा रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और 23 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो एसएसपी हरिद्वार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 23 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। करीब 12 लाख का कैश बताया जा रहा है, जो कि बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं चमोली से अगली खबर, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। छिनका गांव के पास पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, सड़क के दोनों तरफ कई वाहन फंसे हैं। प्रशासन सड़क खोलने के काम में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, छिनका गांव के पास पहाड़ी से मलबा गिरने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर ये मलबा गिरा है, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो भी बाधित हुआ होगा और वहां पर लोगों को दिक्कतें, आमतौर पर इस तरीके के जब बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं तो कनेक्टिविटी में काफी दिक्कत हो जाती है। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरने की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर पहाड़ी से अचानक से मलबा गिरा और निश्चित तौर पर यह बड़ी परेशानी वहां पर मौजूद लोगों के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और कनेक्टिविटी के लिए। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ और दूसरी तस्वीर में प्रशासन मुस्तैदी से सड़क खोलने में जुटा हुआ है। कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द इस रास्ते को क्लियर किया जाए, ताकि कनेक्टिविटी की दिक्कत ना रहे, आने जाने की दिक्कत ना रहे। और दिल्ली से खबर है, पीएम मोदी उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। चाय पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सांसदों को बुलाया और उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर बातचीत कर चुके हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड के सांसदों के साथ चाय पर यह चर्चा। चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों को इन्वाइट किया और वहीं पर देखिए चर्चा चल रही है। उत्तराखंड के सभी सांसद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, उत्तराखंड के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। चाय पर उत्तराखंड के सांसदों को बुलाया है। 24 का चुनाव नजदीक है। हर एक मुलाकात, हर एक बैठक के अपने अलग मायने हैं और प्रधानमंत्री उत्तराखंड के सांसदों से जब चर्चा कर रहे हैं तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इसको लेकर जरूर बातचीत होगी, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और हर एक राज्य को अपने साथ और खासतौर पर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां पर किस तरीके से जीत का परचम फहराया जाए, इसको लेकर तैयारी पूरी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के सांसदों की चाय पर चर्चा, क्या खास है इसमें? जिनको अगर बात की, जब भी संसद का सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सारे राज्यों के सांसदों को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं और उनके राज्य में हो रहे विकास कार्यों को लेकर के उनसे जानकारियां लेते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बातचीत की और जाना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे कार्य चल रहे हैं और सांसद उसमें किस तरीके से बदलाव चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं या उनके किस तरीके से विचार है। इसके बाद अगर अभी बात करें तो अभी उनकी उत्तराखंड के सांसदों के साथ बातचीत चल रही है, चाय पे चर्चा चल रही है, जहाँ पे तमाम सारे जो उत्तराखंड के सांसद है उनके साथ ये जानने की कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं और सांसद किस तरीके से विकास कार्य को देख रहे हैं, उसमें क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी संदेश दे रहे हैं कि सभी सांसद जाएं और सेवा भाव के साथ सभी लोगों के साथ जुड़े और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको गरीब लोगों तक ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं।
ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए कोशिश यही कि जो गरीब के लिए योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, उन योजनाओं का जो लाभ है वो आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।